सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे आज प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन के बारे में डायरेक्ट, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं पहले प्रतिशत का। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन और लेकर के आते हैं। जो जनरल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनमें ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो बेसिक से लेकर के आगे तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 11/1/9% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कोई संख्या बढ़ जाती है, उसको पुनः अपने उसी रूप में आने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है आपको घूम फिर के काफ़ी सारे रूप के अंदर मिल सकता है। एक रूप उसका ये भी मिल सकता है कि किसी वस्तु का जो है कीमत जो है बढ़ जाती है, तो कितनी उसकी कीमत घटाई जाए। चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत की मान लो वृद्धि हो जाती है, कितने प्रतिशत की जो है कुछ प्रतिशत की जो वृद्धि होती है, उसको कितना उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर जो है आपके एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 11/1/9% कम है। आपको सिर्फ ये वाली संख्या देखनी, 11/1/9%। 11/1/9% को हम फ्रैक्शन के अंदर अगर लिखे तो कितना लिखते हैं दोस्तों, 1/9। ये हम सीख चुके हैं पहली वीडियो के अंदर। 1/9 लिखा जाता है 11/1/9 को। कम है, दूसरी बात हमने क्या पकड़नी है, कम है। हमने क्या कहा कि जब भी कम हो या ज़्यादा हो तो आपको हर में से ही क्या करना है, माइनस या प्लस करना है। कितना, 1। तो कम है तो 9 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 8/9। ये बन जाएगा 8/9 अगर 11/1/9% की क्या हो जाती है, कमी, उस केस में। ठीक है, माइनस वाले केस के अंदर 8/9। यानी पहली जो संख्या थी वो कितनी थी, पहली संख्या जो हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, तो इसका मतलब पहली संख्या तो कितनी हो गई, 8 हो गई, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी पहली संख्या हो गई 8 और दूसरी संख्या हो गई 9। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दूसरी संख्या यानी 9 पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये हम फ्रैक्शन के अंदर लेके चलें। जो 8 और 9 आपको मिल जाता है, ये आपको डायरेक्ट इसका क्या मिल जाता है, अनुपात मिल जाता है। ठीक है, तो आपको उसी से सॉल्व करना है। तो बात करेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत, पहले तो इसका अंतर लेंगे। कितना अंतर है दोस्तों, इसका 1 अंतर है। 8 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 1 है। अब किससे अधिक है, इससे अधिक है तो आपको 8 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1/8 इंटू में 100 करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाता है, 100/8 हम पहले देख चुके हैं, तो 12.5% हो जाता है। 12.5% अधिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको थोड़ी चीज़ और क्लियर होगी कि कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाए, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा रूप बदल गया। अभी 25% बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया, 25% बढ़ाया गया है। तो 25% को अगर हम फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं तो फ्रैक्शन कितना बनता है 25% का, 1/4 बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 1/4। अब 1/4 फ्रैक्शन बनता है, तो हमने क्या किया है, इसको बढ़ाया है। यानी बढ़ाया है तो हम हर के अंदर ही बढ़ाएंगे, यानी 4 से क्या हो गया है, 5 हो गया है। यानी पहले 4 था, अब ये 5 हो गया। यानी कोई संख्या पहले 4 थी, अब वो क्या हो गई है, 5 हो गई है। तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो ये वापस 4 बन जाए। यानी इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वापस 4 बन जाए। तो हम क्या लेंगे, इनका अंतर लेंगे। अंतर कितना है, 1 है। किससे घटानी है, 5 से घटानी है, 4 पे जाना है, तो 5 का बेस लिया जाएगा इंटू में 100। तो 5 बीसा 100, यानी 20% की क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। तो ये पहले वाली संख्या में पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन आपको रूप बदल के कैसे आता है, अगर इसमें ही क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा जाए कि चीनी के मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। सेम एज इट इज इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका रूप बदल जाता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की
तो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नीचे वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, उस पर थोड़ा नज़र करते हैं। वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 880 रुपये में 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। बात क्या है? किसी वस्तु का जो मूल्य है इनटू खपत जो होती है, वही इसका क्या होता है? खर्च होता है। यानी अगर आपका खर्चा कितना होगा, अगर किसी वस्तु का दाम क्या है 10 रुपये है और वो वस्तु आपने ले ली 5, तो आपका खर्चा कितना हो गया? 50 रुपये। यही है। तो इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। यानी मूल्य और खपत जो है वो खर्च पर निर्भर करती है। यानी ये दोनों राशियां जो हैं वो मिलकर के इनका गुणा होकर के ही खर्च बनता है। तो ये आपको थोड़ा रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, अब वस्तु का मूल्य क्या हो गया है? 10% बढ़ गया है। 10% बढ़ गया है तो व्यक्ति 880 रुपये में 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। तो पुराना और नया मूल्य ज्ञात करो। यानी वो खर्च को उतना ही रख रहा है, यानी 880 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 880 बाद में खर्च कर रहा है। इसका मतलब मूल्य अगर बढ़ा है तो हमको खपत भी क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। उसी प्रोपोर्शन के अंदर, उसी अनुपात के अंदर, तभी हमारा खर्च क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि कोई संख्या 25% बढ़ जाती है तो कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि वो जो है सेम रहे, वही संख्या रहे। या उसका दूसरा रूप मैंने बताया था कि चीनी के मूल्य में 25% की अगर हम बढ़ोतरी कर देते हैं तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा खर्चा जो हम 50 रुपये पहले खर्च करते थे चीनी पे, वो 50 रुपये ही खर्च हो जाए। ठीक है। तो अब थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि वस्तु के मूल्य में 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब क्या है? 10% को हम लिखते क्या हैं? 1/10। अब वृद्धि हुई है तो इसका मतलब हर के अंदर क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 11/10। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु के मूल्य पहले जो 10 रुपये था अब क्या हो गया? 11 रुपये हो गया। यानी अगर इधर मैं मूल्य की बात करूं, यहाँ पे मूल्य लिखता हूँ, यहाँ पे खपत लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ खर्च, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। पहले मूल्य कितना था? 10 रुपये था, अब हो गया 11 रुपये। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पहले और यहाँ लिख देता हूँ अब। ठीक है। अब खपत, तो व्यक्ति 880 रुपये में 4 किलोग्राम वस्तु, क्योंकि खपत वो जो खर्च जो है वो उतना ही कर रहा है, 880 रुपये खरीद रहा है वस्तु। ठीक है। तो खर्च तो क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तित रहना चाहिए, यानी सेम रहना चाहिए। मान लो x यहाँ पे रुपये खर्च कर रहा है तो यहाँ पे भी x कर रहा है। यहाँ पे x का मान कितना है? 880 रुपये। ठीक है। तो खपत क्या करनी पड़ेगी? उसी प्रोपोर्शन में घटानी पड़ेगी। यानी खपत जो पहले 11 थी अब उसको क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य के अंदर और खपत जो है एक दूसरे का ही क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उसी प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो खर्च हमारा अपरिवर्तित रहता है। यानी मूल्य अगर 10 रुपये से 11 रुपये हो जाता है तो खपत को हमको 11 रुपये से 10 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मूल्य जो है बढ़ गया है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी? 880 रुपये में 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। यानी वो अगर पहले 11 खरीद पा रहा था, अब वो उसकी खपत कितनी हो रही है? 10 खरीद पा रहा है। यानी कितना कम खरीद पा रहा है? हमारे अनुसार यहाँ पे प्रोपोर्शन के अंदर एक भाग कम खरीद पा रहा है। एक भाग कम खरीद पा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पा रहा है। यानी एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है। तो 4 किलोग्राम वस्तु कम खरीद पा रहा है। एक भाग की वैल्यू हो गई 4, तो 11 भाग की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 11 × 4 हो जाएगा 44। और 10 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 4 यानी 40। यानी पहले अगर वो 44 किलो वस्तु खरीद पा रहा था, अब वो कितनी खरीद पा रहा है? 40 किलो वस्तु खरीद पा रहा है। इसका मतलब 4 किलो वस्तु वो कम खरीद रहा है। यही क्वेश्चन के अंदर हमारे बताया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है? पुराना और नया मूल्य ज्ञात करो। पुराना और नया मूल्य आपको ज्ञात करना है तो हम यहाँ से निकालेंगे 880 रुपये में
880 रुपये में पहले कितनी वस्तु आती थी? 44 किलो आती थी। ठीक है, तो 44 किलो वस्तु अगर पहले आती थी तो 44 दूना 88 यानी 20 रुपये किलो आपको पहले मिलती थी। ये पुराना वाला मूल्य होगा, पहले वाला। तो ये पुराना मूल्य हमारा क्या आ गया? 20 रुपये पर किलो के हिसाब से। ठीक है, अभी रुपए उतने ही हैं, उतने ही पैसे हम लेके गए। कितने पैसे लेके गए? 880 रुपये। ठीक है, अब कितनी खरीद पाते हैं? 40 किलो ही खरीद पाते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 22 रुपये। यानी मूल्य पहले 20 रुपये प्रति किलो था, अब कितना हो गया? 22 रुपये प्रति किलो हो गया। ये बात हो गई आपकी। ठीक है, तो नया मूल्य भी आ गया हमारे पास, पुराना मूल्य भी आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स करके आ जाता है, वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। यहाँ तो हो गया वृद्धि। अगर क्या हो जाए? वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो यहाँ पे सारा प्रोग्राम बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इन सबको। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो 20% की कमी हो रही है, और 20% को मैं लिखता किससे हूँ? 1/5 से, और 1/5 लिखता हूँ तो कमी हो रही है, तो इसका मतलब हर के अंदर कमी होगी, यानी 4 और 5 का रेशियो बन जाएगा इसमें। ठीक है, यानी पहले मूल्य कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? सॉरी, 4 और 5 का बन जाएगा। इसका मतलब पहले मूल्य कितना था? 5 रुपये था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि मूल्य के अंदर क्या हुई है? 20% की कमी हुई है। तो 720 रुपये में 3 किलोग्राम वह अधिक खरीद पाता है। अधिक खरीद पाता है तो मतलब 720 रुपये, कहने का मतलब खर्च वो सेम ही करना है उसको, और खर्च है परिवर्तित रखना है, तो हमें खपत को सेम रिवर्स के अंदर बढ़ाना होगा। यानी खपत, अभी देखो मूल्य क्या बढ़ा है? कम हुआ है, तो खपत हमको क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो 4 से हमको क्या करनी पड़ेगी? 5 करनी पड़ेगी खपत। अब 4 से 5 करनी पड़ेगी, तभी तो ये खर्च क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। अब ये कह रहा है कि 720 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, और मेरे हिसाब से कितना खरीद पाता है अधिक? पहले 4 खरीद पाता था, अब ये 5 खरीद पाता है, यानी 1 भाग अधिक खरीद पाता है। और 1 भाग की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 किलोग्राम, यानी 1 भाग की वैल्यू हो गई 3, तो 4 भाग की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 4 और 5 15, यानी पहले ये 12 किलोग्राम खरीदता था, अब ये 15 किलोग्राम खरीदने लग गया है। तो 720 का रेट है आपका, 720 रुपये आपके पास। तो पुराना और नया मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 720 रुपये लेकर के जाता हूँ मार्केट में और 12 किलोग्राम खरीदता हूँ, 60 रुपये का मूल्य आएगा, और 720 रुपये लेकर के जाता हूँ और 15 किलोग्राम खरीदता हूँ माल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 15 120 48 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 60 15 60 और 12 हो जाएगा, 15 48 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया नया मूल्य। तो नया मूल्य कितना हो गया? 48। पुराना मूल्य क्या था? 60 रुपये था। पुराना मूल्य ज़्यादा था, इसीलिए हम कम खरीद रहे थे, अब नया कम है तो ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके प्रतिशत के। कुछ और क्वेश्चन हैं इसी तरीके के जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ मतदान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जाते हैं ताकि आप प्रतिशत के और जितने भी हैं आपको क्लियर। तो देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ क्वेश्चनों का सेट देखते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रतिशत पे आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है, और खपत में क्या कर दिया गया है? 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो बताओ खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा? हम पहले ही देख चुके हैं कि खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत। अब ये कहता है कि मूल्य भी बढ़ गया है और खपत भी बढ़ गया है, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब लेते हैं कि 10% की वृद्धि हो गई है, किसके अंदर? मूल्य के अंदर 10% की वृद्धि, 10% प्लस हो गया है। इसका मतलब क्या है? 10% को हम क्या लिखते हैं? 1/10। ठीक है, फ्रैक्शन के अंदर वृद्धि हुई है, यानी हर के अंदर वृद्धि करेंगे तो 10 से क्या हो जाएगा? 11 और 10, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। यानी
अब क्या हो गया, मूल्य क्या हो गया, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 11/10। अगर मैं खपत में, अब ये कहता है खपत के अंदर भी 25% की वृद्धि कर दो, यानी 25% की वृद्धि इधर कर दो। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4, और इसके अंदर वृद्धि करनी है तो 4 से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा 25% की वृद्धि के साथ 5/4। अब इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 11/10 इंटू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो खर्च का परिवर्तन आएगा अपने पास। तो 11 5 55 हो गया, और 55 बटे में क्या हो गया, 40 हो गया। 55 बटे में 40, यानी 40 से क्या हो गया, 55 हो गया। अब 40 से 55 हो गया तो कितने का अंतर आ गया आपका, 15 का आ गया। अब 15 का जब अंतर आ गया, और 15 का अंतर आया किस पर है, 40 पर आया है, तो 40 आपका बेस रहेगा। 15/40 इंटू में 100, तो ये आपका परिवर्तन आ जाएगा। 15 इंटू आपने आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दाया 40, 4 25 100, ये आपका 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 25 तिया 75 बटे में 2 आ जाएगा, यानी आपका आ गया 37.5%। तो खर्च पर कितना प्रभाव पड़ा दोस्तों, 37.5% खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा, ऐसे कैसे पता लगा कि हमको बढ़ ही जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे कैसे पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा यहाँ से। जब आपने दोनों फ्रैक्शन को बढ़ाया, जब मूल्य आपका क्या बढ़ गया, 10% बढ़ा था, 1/10 लिखा मैंने, 1/10 को बढ़ाया, 10 से बढ़ाया तो 11/10 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से खपत को बढ़ाया मैंने, 1/4% को लिखा, मैंने क्या कहा था, अंश के अंदर उतना बढ़ा देते हैं, 1 का बढ़ा देते हैं, तो यानी 5/4 आ गया। तो अब दोनों को जब गुणा करेंगे तो 55/40 आ गया, यानी 40 से 55 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बढ़ा है। तो इसका मतलब खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब कितना चेंज हुआ है, 40 से 55 के बीच में अंतर देख लेंगे हम, 15 का अंतर है। किससे बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो 40 बेस लेंगे, आधार लेंगे, इंटू में 100 करेंगे, तो 37.5% क्या हो गया, खर्च आपका बढ़ गया। अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इसका रिवर्स भी मिल सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाए, 10% कम हो जाए, वस्तु का क्या हो गया, 10% डाउन चला गया, 10% कम हो गया, माइनस हो गया, तो 10% को क्या लिखता हूं मैं, 1/10, और कम हुआ है तो एक बेस में 1 कम हो जाएगा आपका, यानी अब ये क्या हो गया, 9/10 हो गया। ठीक है, खपत में आपको नहीं पूछा, आपको खर्च दे दिया, यहाँ पे खर्च 20% बढ़ गया, इधर वाली वैल्यू दे दी दोस्तों, ये वाली वैल्यू दे दी आपको, 20% ये बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 20% को क्या लिखता हूं मैं, 1/5 लिखता हूं, और बड़ा है तो 5 से ही बढ़ेगा, यानी हो जाएगा 6/5। और खपत का आपसे पूछा है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत का आपको पता नहीं है, तो खपत को अब इसको समरी के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब हो गया, खर्च बढ़ा है आपका कितना, वस्तु का मूल्य हो गया 10% कम, 10% कम 1/10 यानी 9/10 हो गया। ये इसको मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं 9/10। खपत हमको पता नहीं, तो यहां पे मैं ले लेता हूं A/B। ठीक है, मान लेते हैं इसी की वैल्यू हम निकालेंगे। और खर्च आपका क्या हुआ है, खर्च 20% बढ़ा है, 20% मतलब 1/5, और 1/5 से बड़ा है, यानी 6/5 हो गया, तो 6/5 मैं इधर लिखता हूं, 6/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9। ठीक है, आपका आ जाएगा इधर 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा और B की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब 3 से क्या हुआ है, 4 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, इसका मतलब खर्च क्या हुआ है, बड़ा है। अब 3 से 4 के बीच में कितना अंतर है आपका, 1 का, यानी 1 का अंतर है, और बेस क्या लेंगे, 3 ही लेंगे, इंटू में 100, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 33 से 1/3%, 33 से 1/3% खपत बढ़ जाएगी, खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब बात करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में डाला था, उसका भी हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो चुके हैं।
एक क्वेश्चन मैंने डाला था शॉर्ट के अंदर कि 70% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, विज्ञान में पास हो जाते हैं, 65% गणित में पास हो जाते हैं, 27% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो बताओ दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है पास हो जाते हैं। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, इतने प्रतिशत जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं, पास हो गए, फेल हो गए, इतने ऐसे क्वेश्चन जो आपका वेन डायग्राम से जो बनते हैं वो आपको कॉमन वैल्यू के साथ सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कॉमन वैल्यू यहाँ पे 27% दोनों में फेल हो जाते हैं, 27% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो अभी हम पहले विज्ञान के अंदर बात करेंगे। विज्ञान में पास कितने होते हैं, 70% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, विज्ञान में पास हो जाते हैं। पास कितने हैं विज्ञान के अंदर, 70% पास, तो फेल कितने हुए होंगे, 30%, यानी 30% विज्ञान के अंदर फेल हो गए। ये विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर गणित का भी ले लेते हैं, गणित की बात करते हैं। तो गणित में इसने दे रखा है कि पासिंग विद्यार्थी हैं 65% हैं दोस्तों। तो पास कितने हो रहे हैं, 65% तो पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब कितने फेल हो रहे हैं, तो बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, फेल होंगे। यानी बाकी जो 35% विद्यार्थी जो बच गए हैं वो फेल हो जाएंगे। अब 27% दोनों में फेल हैं। अब इसको लेकर के डायग्राम बनाते हैं। क्या डायग्राम बनेगा दोस्तों, इस तरीके से बनेगा। ये मैं ले लेता हूं साइंस का और ये ले लेता हूं मैथ का। ठीक है, अब 27 क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 27 को मैं यहां पे कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ये फेल होने का डायग्राम बन रहा है तो फेल होने वाली वैल्यू लेंगे। अब ये साइंस के अंदर कितने फेल हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं। 27 तो यहां आ गया, तो यहां कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 27 और 3 30 हो, तभी तो 30 पूरा हो जाएगा। और मैथ के अंदर कितने फेल हो रहे हैं दोस्तों, 35 हो रहे हैं। 27 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी फेल हो रहे हैं। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितने बन जाते हैं, ये 27, 8, 35 और 3 38, यानी 38 व्यक्ति, क्योंकि 100 मान के चलते हैं हम, तो 38 बंदे तो क्या हो रहे हैं, फेल ही हो रहे हैं। कुल मिलाकर 38 बंदे फेल हो रहे हैं। आपसे यही तो पूछा गया कि कितने प्रतिशत दोनों में पास हैं। अब कितने प्रतिशत, अगर 100 में से 38 क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 32% विद्यार्थी जो है दोनों हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर जो आपको रिपीट क्वेश्चन एग्जाम के मिलते हैं। धन्यवाद।